दोस्तों, आज मैं जो आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ वो कलयुगी मनुष्यों के लिए आम बात हो सकती है, परंतु पौराणिक काल में ऐसी घटनाएं किसी श्राप का परिणाम ही हुआ करती थीं। ये घटना है उस राजा की जिसका जन्म हुआ तो पुत्री रूप में था, परंतु उसके पिता की इच्छा ने उसे पुत्री से पुत्र बना दिया। परंतु समय चक्र ने ऐसी करवट ली कि आगे चलकर वो राजा अपना पुरुषार्थ गंवा बैठा और पुनः स्त्री रूप में जीवन यापन करने लगा और एक राजा की पत्नी बनकर पुत्र को जन्म दिया। इस घटना का कारण बनी देवों के देव महादेव और देवी पार्वती के बीच की प्रेम लीला। आखिर महादेव और देवी पार्वती की प्रेम लीला ने कैसे एक राजा का पुरुषार्थ बदल दिया, और कौन था वो राजा जो एक साथ स्त्री और पुरुष रूप में जीवन यापन करता रहा। ये जानने के लिए हमें पलटना होगा भगवत पुराण का वो पन्ना जिसमें राजा परीक्षित ऋषि शुकदेव से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर चंद्र और सूर्यवंशियों में आपस में क्या संबंध है। तब ऋषि शुकदेव वर्णन करते हैं एक घटना का जिसके अनुसार सूर्य के पुत्र 7वें मनु वैवस्वत की कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की सहायता से संतान प्राप्ति हेतु एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसके पश्चात उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई और उसका नाम पड़ा इला। परंतु वैवस्वत मनु तनिक भी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी एक पुत्र की। इसलिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से अनुरोध किया कि वो अपनी शक्ति से इस पुत्री को पुत्र रूप में परिवर्तित कर दें। महर्षि वशिष्ठ ने वैवस्वत मनु का अनुरोध स्वीकार किया और इला को पुत्र में परिवर्तित कर दिया और उसका नाम पड़ा सुद्युम्न। इस प्रकार स्त्री से पुरुष में बदले सुद्युम्न अपने पिता राजा वैवस्वत का राजकाज में हाथ बंटाते रहे और आगे चलकर उन्हें राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया गया। इस प्रकार वो बन गए सम्राट सुद्युम्न। परंतु सब हमारे अनुसार ही तय होता रहे, ऐसा संभव नहीं। और यही राजा सुद्युम्न के साथ भी हुआ, क्योंकि उनके लिए भाग्य ने कुछ और ही तय कर रखा था। दरअसल एक दिन जब शिकार करते हुए उन्होंने जैसे ही सुकुमार नाम के उपवन में प्रवेश किया, वो एक स्त्री में परिवर्तित हो गए। उनका पुरुषार्थ अपने यथार्थ को प्राप्त हो चुका था, अर्थात स्त्री रूप में जन्मे सुद्युम्न अब पुनः स्त्री बन चुके थे। स्वयं को स्त्री रूप में देख सुद्युम्न को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। उन्होंने तत्काल महर्षि वशिष्ठ को इस बात की जानकारी दी और जैसे ही महर्षि को ज्ञात हुआ कि उस उपवन में प्रवेश करते ही सुद्युम्न स्त्री बन गए हैं, तो उन्हें समझते देर न लगी कि वो उपवन कोई और नहीं बल्कि वो स्थान था जिसे देवों के देव महादेव ने श्राप दिया था। दरअसल हुआ ये कि एक दिन भगवान शंकर और देवी पार्वती कैलाश के निकट कुमार वन में प्रेम लीला में खोए एक दूसरे को निहार रहे थे कि तभी ऋषि सुनक अपने अन्य सहायकों के साथ अचानक वहां पहुंच गए और उनकी दृष्टि भगवान शंकर और देवी पार्वती पर पड़ गई। देवी पार्वती अचानक उनको देखकर सकुचा गईं। ये देख महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि जो भी पुरुष इस स्थान पर प्रवेश करेगा वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और यही वो श्राप था जिसने राजा सुद्युम्न को स्त्री में बदल दिया था। राजा सुद्युम्न को इस श्राप से मुक्त करने के लिए महर्षि वशिष्ठ महादेव के निवास कैलाश जा पहुंचे और महादेव से सुद्युम्न को पुनः पुरुष रूप में बदलने का अनुरोध किया। परंतु भगवान शिव ने कहा कि श्राप को बदलना असंभव है, परंतु संभव मात्र इतना है कि सुद्युम्न कुछ समय स्त्री बनकर और कुछ समय पुरुष बनकर जीवन व्यतीत कर सकता है, अर्थात उसे स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में रहना पड़ेगा। हालांकि जब वो स्त्री रूप से पुरुष रूप में आएगा तब उसे अपने स्त्री रूप में किया हुआ कोई भी कार्य याद नहीं रहेगा, ताकि वो किसी अपराध बोध से ग्रसित ना हो। महर्षि वशिष्ठ ने महादेव के इन वचनों को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार राजा सुद्युम्न पुनः उसी स्त्री रूप को प्राप्त हुए जिस रूप में उनका जन्म हुआ था, अर्थात अब राजा सुद्युम्न पुनः इला रूप में रहने लगे और उन्होंने अपना निवास चुना उसी कुमार वन को।
अब समय था राजा परीक्षित के उस प्रश्न का उत्तर मिलने का जो उन्होंने प्रारंभ में ऋषि सुखदेव से पूछा था, चंद्र और सूर्य वंशियों के बीच संबंध का। दरअसल एक दिन जब इला उपवन में भ्रमण कर रही थीं, कि तभी वहां पहले से विचरण कर रहे चंद्रदेव के पुत्र बुध की दृष्टि इला पर पड़ी। वो इला की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने इला के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। इला ने हाँ कर दिया और इस प्रकार दोनों का विवाह हो गया। अभी एक माह बीता ही था कि इला सुद्युम्न में परिवर्तित हो गई और अपने स्त्री रूप में हुए विवाह को भूल बैठी। बुद्ध को यह देख अचरज हुआ, परंतु अब भाग्य को बदलना असंभव था, इसलिए उन्होंने इला के पुरुष रूप सुद्युम्न को अपना शिष्य बना लिया। अब बुद्ध एक माह इला के स्त्री रूप के साथ जीवन निर्वहन करते और अगले माह राजा सुद्युम्न को वेदों की शिक्षा दीक्षा देते। इस प्रकार बुद्ध और इला से जन्म हुआ पुरुरवा का। इसके पश्चात बुद्ध ने इसका रहस्योद्घाटन किया राजा सुद्युम्न के समक्ष, जिसे सुनकर वो चौंक पड़े और अगले ही पल वो पुरुरवा को अपने साथ वापस अपने राज्य ले आए। इसके पश्चात पुनः विवाह कर राजा सुद्युम्न 3 पुत्रों गया, उत्कल और विमल के पिता बने, परंतु उनका प्रिय पुत्र पुरुरवा ही था। अब हुआ ये कि वो इला रूप में एकांतवास पर चले जाते और एक माह पश्चात सुद्युम्न रूप में वापस आकर राजकाज संभालते। अंत में सुद्युम्न ने पुरुरवा को राज सिंहासन सौंप दिया और स्वयं जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार समाप्त हुई सूर्यवंशी सुद्युम्न के स्त्री रूप इला और चंद्रवंशी बुद्ध के संबंध की पौराणिक गाथा, जो महर्षि शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो दोस्तों, आपको आज की गाथा कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।